नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक हमारा राजस्थान पाठ 5 के प्रश्न देखेंगे। राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ। 41वां प्रश्न है, मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी का चित्रकार कौन है? कमलचंद्र, निसारदीन, साहबदीन, हीरानंद। इसका सही उत्तर है हीरानंद। अगला प्रश्न है, महाराणा संग्राम सिंह के काल में चित्रित बिहारी सतसई, गीत गोविंद, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा और कलीला दमना ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? उदयपुर शैली, नाथद्वार शैली, देवगढ़ शैली, जोधपुर शैली। इसका सही उत्तर है उदयपुर शैली। अगला प्रश्न है, पुरुषाकृति, गठीली मूंछों से युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी गिरवा, लंबा सापा आदि विशेषताएं किस शैली से संबंधित है? उदयपुर शैली, नाथद्वार शैली, देवगढ़ शैली, जोधपुर शैली। पुरुषों की उपयुक्त सभी विशेषताएं उदयपुर शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, स्त्रियों का चित्रांकन सरल भाव से युक्त, मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक, बड़ी दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लुगड़ी घाघरे, कंचों की आदि विशेषताएं किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढान शैली। स्त्रियों की उपयुक्त सभी विशेषताएं मेवाड़ शैली में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, इनमें से मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता है? आसमान में देवताओं का अंकन, कदली वृक्षों की प्रधानता, गायों का मनोरम दृश्य, प्रकृति का संतुलित चित्रण। इसका सही उत्तर है प्रकृति का संतुलित चित्रण। ये मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न, ये शैली उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली का संयुक्त रूप है। बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, जोधपुर शैली। यानी ये शैली दो शैलियों का एक सम्मिलित रूप है। इसका सही उत्तर है नाथद्वारा शैली। अगला प्रश्न, पिछवाई चित्र किस चित्र शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, जोधपुर शैली। इसका सही उत्तर है नाथद्वारा शैली। पिछवाई चित्र नाथद्वारा शैली का प्रमुख चित्र है। अगला प्रश्न, कृष्ण चरित्र का चित्रांकन, यशोदा, नंद, बाल ग्वाल, गोपियाँ आदि का चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं? बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, जोधपुर शैली। उपयुक्त सभी विशेषताएं नाथद्वारा शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, नाथद्वारा शैली की विशेषताएं हैं या विशेषता है? आसमान में देवताओं का अंकन, कदली वृक्षों की प्रधानता, गायों का मनोरम दृश्य, उपयुक्त सभी। इनमें से कोई एक विशेषता है या उपयुक्त सभी है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी विशेषताएं नाथद्वारा शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, कमला और इलायची नामक महिला चित्रकार किस शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, जोधपुर शैली। कमला और इलायची महिला चित्रकार नाथद्वारा शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न,
किस विकल्प में मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं? उस विकल्प को चुनना है जिनमें मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। कृपाराम, डालू, भेरूराम, हीरानंद, मनोहर, नासिरुद्दीन, कमलचंद्र, सुकुनदीन ये सभी मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न, किस विकल्प में नाथद्वारा शैली के चित्रकार हैं? उस विकल्प को चुनना है जिनमें सभी चित्रकार नाथद्वारा शैली से संबंधित है। इसका सही उत्तर है बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम ये सभी नाथद्वारा शैली से संबंधित चित्रकार हैं। अगला प्रश्न, अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफ़ेद रंगों का प्रयोग किस शैली में हुआ है? मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, जोधपुर शैली। इसका सही उत्तर है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफ़ेद रंगों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, इस शैली में हरे और पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, जोधपुर शैली। इसका सही उत्तर है नाथद्वारा शैली। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, भगवान कृष्ण से संबंधित है नाथद्वारा शैली, और हरे और पीले रंग का प्रयोग मोरपंख में होता है। अगला प्रश्न, किस ठिकाने के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे? शाहपुरा, किशनगढ़, देवगढ़, चावंड। इसका सही उत्तर है देवगढ़। देवगढ़ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। अगला प्रश्न, ये शैली मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का संयुक्त रूप है। बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, जोधपुर शैली। इसका सही उत्तर है देवगढ़ शैली। अगला प्रश्न, देवगढ़ शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर मोतीचंद्र, श्रीधर अंधारे, डॉक्टर आर के वशिष्ठ, डॉक्टर श्रीधर अंधारे। बे और दे सेम विकल्प है, आप दोनों को एक ही मान लें। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर श्रीधर अंधारे। अगला प्रश्न, प्राकृतिक परिवेश, शिकार की दृश्य, अंतेपुर, राजसी, ठाट बाट, सवारी आदि का चित्रण किस शैली में हुआ है? बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, जोधपुर शैली। इसका सही उत्तर है देवगढ़ शैली। अगला प्रश्न, किस विकल्प में देवगढ़ शैली के चित्रकार है? उस विकल्प को चुनना है जिनमें सभी चित्रकार देवगढ़ शैली से संबंधित है। बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चौका, बैजनाथ ये सभी देवगढ़ शैली के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न, देवगढ़ शैली में किस रंग की प्रधानता रही है? लाल, हरा, पीला, नीला। इनमें से कौन सा रंग है जो प्रमुख रूप से इस शैली में चित्रित हुआ है? इसका सही उत्तर है पीला। देवगढ़ शैली में पीले रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, अजारा की ओवरी व मोतीमहल के भित्ति चित्र किस शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, जोधपुर शैली।
इसका सही उत्तर है देवगढ़ शैली। अजारा की ओवरी व मोती महल देवगढ़ शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, बीकानेर शैली आदि चित्र शैलियाँ किस मुख्य शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढान शैली। इसका सही उत्तर है मारवाड़ शैली। ये सभी शैलियाँ मारवाड़ शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, जोधपुर शैली को नवीन परिवेश देने का श्रेय किसे दिया जाता है? राव गांगा, राव रणमल, राव मालदेव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राव मालदेव। राव मालदेव ने जोधपुर शैली को एक नवीन परिवेश दिया है। अगला प्रश्न, चौकेलाव मेल और चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र किस चित्र शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली, नागौर शैली, जोधपुर शैली, अजमेर शैली। इसका सही उत्तर है जोधपुर शैली। चौकेलाव मेल और चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र जोधपुर शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए चित्रित रागमाला चित्रावली किस चित्र शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली, नागौर शैली, जोधपुर शैली, अजमेर शैली। इसका सही उत्तर है जोधपुर शैली। रागमाला चित्रावली जोधपुर शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, जोधपुर शैली की रागमाला चित्रावली जो कि 1623 ईस्वी की है के चित्रकार कौन है? वीर जी, डालचंद, दाना भाटी, शिवदास। इसका सही उत्तर है वीर जी। जोधपुर शैली की रागमाला चित्रावली के चित्रकार वीर जी है। अगला प्रश्न, लघु चित्रों में छोटे आकार की इकेरी वसली पर निर्मित कौन सा चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है? कल्याण रागिनी, रागमाला चित्रावली, मुमल महेंद्रा, ढोला मारू। इसका सही उत्तर है रागमाला चित्रावली। लघु चित्रों में छोटे आकार की इकेरी वसली पर निर्मित ये प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न, जोधपुर शैली में मुगल प्रभाव किसके शासनकाल से प्रारंभ हुआ? राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा अभय सिंह। इसका सही उत्तर है महाराजा जसवंत सिंह। इनके शासनकाल से ही मुगल प्रभाव प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में जोधपुर शैली के सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने हैं? महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा अभय सिंह। इसका सही उत्तर है महाराजा अजीत सिंह। अगला प्रश्न, चित्रकार डालचंद को किसके शासनकाल में चित्रांकन में विशेष ख्याति प्राप्त हुई? महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा अभय सिंह। इसका सही उत्तर है महाराजा अभय सिंह। अगला प्रश्न, महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए सुंदर चित्र किसने बनाया? वीर जी ने, डालचंद ने, दाना भाटी ने, शिवदास ने। इसका सही उत्तर है डालचंद।
अगला प्रश्न, जोधपुर शैली में नाथ संप्रदाय के चित्र किसके शासनकाल में बने हैं? महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा अभय सिंह। इसका सही उत्तर है महाराजा मान सिंह। जोधपुर शैली में नाथ संप्रदाय के अधिक चित्र महाराजा मान सिंह के शासनकाल में बने हैं। अगला प्रश्न, जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार किस विकल्प में हैं? उस विकल्प को चुनना है जिसमें सभी चित्रकार जोधपुर शैली से संबंधित हैं। इसका सही उत्तर है ए अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास। ये सभी चित्रकार जोधपुर शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, जोधपुर शैली के किस चित्रकार द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है? वीर जी, डालचंद, दाना भाटी, शिवदास। इसका सही उत्तर है दाना भाटी। दाना भाटी के चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, ढोला मरवण, मुमल महेंद्रा, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी आदि प्रेमाख्यान का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? बीकानेर शैली, नागौर शैली, जोधपुर शैली, अजमेर शैली। इसका सही उत्तर है जोधपुर शैली। जोधपुर शैली में उपयुक्त सभी प्रेमाख्यानों का सुंदर चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न, इस शैली में पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के तथा उनके गलमुच, ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्राभूषण का चित्रण हुआ है। बीकानेर शैली, नागौर शैली, जोधपुर शैली, अजमेर शैली। इसका सही उत्तर है जोधपुर शैली। उपयुक्त सभी विशेषताएं जोधपुर शैली में पाई जाती है। अगला प्रश्न, इस शैली के चित्रांकन में स्त्रियों की वेशभूषा ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फुंदनों का प्रयोग हुआ है। बीकानेर शैली, नागौर शैली, जोधपुर शैली, अजमेर शैली। इसका सही उत्तर है जोधपुर शैली। इस शैली में स्त्रियों की वेशभूषा राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फुंदनों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, बादाम सी आंखें, ऊंची पाग इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। बीकानेर शैली, नागौर शैली, जोधपुर शैली, अजमेर शैली। इसका सही उत्तर है जोधपुर शैली। बादाम सी आंखें, ऊंची पाग इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, जोधपुर चित्र शैली में मुख्य रूप से किन रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल पीला, हरा पीला, पीला नीला, नीला पीला। जोधपुर चित्र शैली में लाल पीला रंगों का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। अगला और लास्ट प्रश्न, जोधपुर चित्र शैली में किस पक्षी को मुख्य रूप से दर्शाया गया है? तोता, मोर, हंस, खंजन पक्षी। इसका सही उत्तर है खंजन पक्षी। जोधपुर चित्र शैली में खंजन पक्षी को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। धन्यवाद।